जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे मेजरिंग परफॉर्मेंस के बारे में। मॉड्यूल 7 है ये, और इसकी हमने स्टडी क्या करना है इसमें कि हमने परफॉर्मेंस को मेजर करना है। ठीक है, कैसे की जाती है, हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, और हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है, कैसे करेंगे, और व्हाट इज़ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या होती है। ठीक हो गया, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। जी मैं अपना तारुफ करा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है, ग्रेजुएट मेंबर हूँ आयोश का, लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ है मैंने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से, निबोज सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ, 15 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा ऑयल एंड गैस में। जी व्हाट्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट, क्या है जी परफॉर्मेंस, क्या इसके मतलब हम डिस्कस करेंगे कि हमने परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है। परफॉर्मेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की भी हो सकती है, वो हमारे अगर हम प्लेयर हैं तो क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट की परफॉर्मेंस को भी हम जज कर सकते हैं, फुटबॉल खेलते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है, हमारी डेली रूटीन जो हम लोग कर रहे हैं या हम जो जॉब कर रहे हैं या हमको बिजनेस कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को भी हम डेली देखते हैं। हम कैसे देखते हैं इसको, क्या करते हैं इसके साथ, ऑल दो वी मे नॉट रियलाइज इट, वी मेजर परफॉर्मेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। असल में हम करते नहीं ऐसे, हमें महसूस नहीं करते, लेकिन हमें मेजर करनी चाहिए। हमें हर चीज़ में, इवन कि हम सुबह से लेके हम रात तक सोने तक जो काम करते हैं उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी परफॉर्मेंस को, डेली परफॉर्मेंस को मेजर करें, उसको देखें किस तरह हमने करनी है। टू मेजर परफॉर्मेंस इन अ यूजफुल वे इंडिकेटर्स मस्ट बी एस्टेब्लिश टू आंसर क्वेश्चन सच एज। अगर हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे इस तरीके से कि हमें हेल्पफुल हो, हमें पता लगे, तो वो कह रहा है जी इंडिकेटर्स जो है वो हम लोग बता सकते हैं इस तरह, उसके आंसर इस तरह दिए जा सकते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बता रहा है कि इशारा दे रहा है कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। ठीक है, अब आप गाड़ी की मिसाल ले लें। अगर आप गाड़ी की स्पीड से जाते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं और उसकी स्पीड मोटरवे पे 120 130 पे जाती है, तो वो आप 4 आवर्स में पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है, आपकी स्पीड इंडिकेट कर रही है कि आप कितनी देर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपकी स्पीड बता रही है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। अगर आपकी गाड़ी 100 से ऊपर नहीं जा रही तो आपकी परफॉर्मेंस बता रही है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही। ठीक है, और अगर आपकी 140 तक जा रही है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, इसका मतलब है कि गाड़ी की स्पीड ठीक जा रही है। ठीक है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। What has happened so far, अब तक क्या हो चुका है, अब तक आपकी स्पीड कितनी जा चुकी है, अब तक आपने क्या किया, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया है, अब तक आपने जो गोल सेट किया था आप उसके पास कितना पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये अब वो कहना चाह रहा है। What might we need to respond, और हमें मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है, हमें मज़ीद क्या बेहतरी करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, हमें किस तरह रिस्पॉन्ड करें, क्या करें हम उसको। ठीक है, जिससे हमारी बेहतरी आ जाए। Measurement that give us information on the outcomes of our previous actions are called reactive indicators. वो measurements, वो चीज़ें जो हमारे पीछे हमने जो ज़िंदगी गुजारी हुई है उसके इंफॉर्मेशन के जो नतीजा निकलता है। अगर हम स्पीड तेज़ चला रहे थे, खुदा ना खास्ता तो एक्सीडेंट हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे जी, रिएक्टिव इंडिकेटर्स। ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे। जो पीछे हमारा गुजर गया वो हमारे अच्छी पॉजिटिव इंडिकेटर गए हैं या नेगेटिव इंडिकेटर गए हैं, पिछले हमारे एक्शंस की वजह से। स्पीड तेज़ थी, एक्सीडेंट हो गया, या स्पीड तेज़ थी, हम जल्दी पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद जो भी होगा, लेकिन वो इसको इस कैटेगरी में ले गए जो भी हम एक्सीडेंट और इंसिडेंट या जो भी हमारा प्रॉब्लम हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है या जो हुआ है प्रीवियस एक्शन की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे, इंडिकेटर्स कहेंगे। ठीक है, और द मेजरमेंट ऑफ हाउ द करंट सिचुएशन कुड इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर परफॉर्मेंस आर नाउन एज प्रोडक्ट। और वो मेजरमेंट, वो पैमाइश जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसका आने वाले टाइम पे क्या असर पड़ेगा, उसको हम प्रोएक्टिव इंडिकेटर कहेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो डेली रिपोर्ट हम देखेंगे कि क्या हमारा चल रहा है, किस सिस्टम, हमारी ऑब्जर्वेशन किस तरह जा रही है। ठीक है, क्या इंडिकेट कर रही है कि कोई खतरा तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स। अब मैं बता दूं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव को एक और लफ्ज़ भी कहा जाता है। रिएक्टिव को कहा जाता है लैगिंग इंडिकेटर्स, और प्रोएक्टिव को कहा जाता है लीडिंग इंडिकेटर्स, ये भी कहा जाता है इनको। ठीक है,
अब वो कहता है यू आर द मैनेजर ऑफ स्टेशनरी सप्लाई कंपनी, अगर आप मैनेजर हैं स्टेशनरी सप्लाई कंपनी के, तो आप रिएक्टिव इंडिकेटर्स बताएं, वुड यू हेल्प टू एवेल्यूएट योर करंट परफॉर्मेंस। आपकी रिएक्टिव इंडिकेटर्स क्या होंगे, ठीक है, कि आपने कितनी सेल कर चुके हैं अब तक, ठीक है, आपने कितनी इसकी इनकम हो चुकी है, कितना प्रॉफिट हो चुका है, ये आप बताएंगे इसके अंदर, ठीक है। और आप प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स भी बताएंगे, कुड यू मेजर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ इट, और किस तरह के आप इंडिकेटर है जा रहे हैं, जो जिस तरह आपका सिस्टम जा रहा है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस पे क्या असरअंदाज हो सकता है इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। आपने हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि वो कहते हैं जी, रिएक्टिव मेजरमेंट फोकसेस ऑन कलेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑन द आउटपुट ऑफ योर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। रिएक्टिव मेजरमेंट जो होती है वो असल में देखी जाती है जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है, नियर मिस हुआ है, उसके ऊपर, ठीक है। ये होता क्या इसमें, ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का आउटपुट होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनुअल होता है हर कंपनी का, जिसके बारे में बताया जाता है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत केयर करते हैं, ठीक है। जी, यू कैन यूज दिस रिएक्टिव डाटा टू कैलकुलेट योर इंजरी इंसिडेंस रेट। आप इस डाटा को, रिएक्टिव डाटा को, जो कि मैंने आपको बता दिया कि एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इंजरीज जिसमें कैलकुलेट होती है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कहते हैं द नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरीज पर 100,000 एम्प्लॉयज। अब एक कंपनी है उसके 500 एम्प्लॉयज है, एक कंपनी है उसका 10,000 एम्प्लॉयज, एक कंपनी उसका 5 लाख एम्प्लॉयज है, तो वो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका फार्मूला उसने सेट ऐसे कर दिया कि आपको 1 लाख एम्प्लॉयज पे आपने उसको जज करना है, उसको आपने कैलकुलेट करना है। किस तरह करेंगे जी, द नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरीज इन अ गिवन टाइम पीरियड, एक साल में कितनी इंजरीज हुई हैं, ठीक है, ये आपने बतानी है। उसके बाद आप दूसरा जो है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, अगर एक महीने का आप लगाएं या एक साल का लगाएंगे तो एवरेज एम्प्लॉयज कितने थे, वो 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, ठीक है, वो उस टाइम पीरियड के हिसाब से एक साल के सपोज वो लगा लेते हैं उसका, ठीक है। अब वो आप उसको मल्टीप्लाई कर देना 100,000 के साथ, 1 लाख के साथ, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बगैर देखे कि 3 अगर सपोज इंजरीज हुई हैं, 300 एम्प्लॉयज था, मल्टीप्लाई कर दे 100,000 से, तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि उसने 500 एम्प्लॉयज बता दिया, ठीक है, 2 रिपोर्टेबल इंजरीज, 2 इंजरीज हुई हैं, ठीक है, और 500 एम्प्लॉयज हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100,000 से, तो टोटल कितना बना जी, 400 इंसिडेंट्स रेट आया है, इंजरी इंसिडेंट्स रेट आया है। अब 400, उसकी तो एम्प्लॉयज ही 500 थे, तो 400 एम्प्लॉयज अगर जख्मी हो गए तो पीछे क्या रह गया, ऐसे नहीं होगा। वो इंसिडेंट 400 का मतलब ये है कि 400 उनका रेट है, अगर 1 लाख एम्प्लॉय होता तो 400 उनके इंसिडेंट्स रेट हो जाने थे, ठीक है। अब वो कहते हैं वंस कैलकुलेटेड यू विल बी एबल टू कंपेयर योर इंजरी इंसिडेंट्स रेट विद अदर रेट्स इन योर इंडस्ट्री टू मेजर योर परफॉर्मेंस। अब आपने असल में करना क्या है कि कंपेयर करना है इंसिडेंट्स रेट को अदर इंडस्ट्री के साथ, तो कैसे करेंगे। वो कहते हैं जी अगर हमारा 400 है तो अदर ब्रांचेस जो है दूसरी, अगर फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो वहाँ कुछ 668 है, 171 है, 235 है, तो डिफरेंट होगा डिफरेंट प्राइस के हिसाब से, ठीक है। और कंपनी का उसने टोटल काउंट कर दिया। मिसाल एग्जांपल है निशाद मिल है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जी शान फूड्स वाले हैं, या कोई बड़ी कंपनी सर्विसेज वाले, सर्विस बाटा वाले हैं, ठीक है, तो वो उसकी कंपनी का ओवरऑल रेट बता देंगे 368 बनाया, उन्होंने कैलकुलेट करके डिवाइड बाई 3 किया तो 368 बन गया, ठीक है। अब वो कहते हैं जी नेशनल पूरी मुल्क का जो इंडस्ट्री रेट का वो आया वो 250 आया, ठीक, इसी तरह सबका कैलकुलेट हो सकता है। अब वो कहते हैं ये फैटल इंजरीज जो होती है इंसिडेंस रेट उसका बता रहा है वो कि कहाँ ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा होती है, हंटिंग फॉरेस्ट्री में, ठीक है, 8.8, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव एंड यूटिलिटी सप्लाई इंडस्ट्रीज जो हैं, जो सप्लाई करती है दूसरी कंपनीज को काम मटेरियल वगैरह करती है, 3.6 है, मैन्युफैक्चरिंग में 1.2 है, कंस्ट्रक्शन में 3.2 है, सर्विस में 0.3 है।
और नेशनल ओवरऑल बता रहा है 0.7। इस समझाने के लिए आपको ये जरूरी नहीं कि वो ये कोई मतलब ये कंफर्म्ड हो, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बस। 3 डेज से इंजरी रेट जो है मेजर जो है वो उसको वो बता रहा है जी कि कहाँ कहाँ होती है। एग्रीकल्चर में, हंटिंग में 369 होगा, यूटिलिटी सप्लाई एक्सट्रैक्टिव में 1014 है, मैन्युफैक्चरिंग में 873 है, कंस्ट्रक्शन में 600 है, सर्विस में। इसको आपको ज़्यादा मतलब सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो कहता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओनली मेजरिंग एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड इल हेल्थ रिपोर्ट। कमियां क्या आती है अगर आप सिर्फ एक्सीडेंट, इंसिडेंट और इल हेल्थ रिपोर्ट को ही सिर्फ मेजर करते हैं। वो कहता है प्रोएक्टिव मेजर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी इज बीइंग मैनेज बिफोर अनडिजायर्ड इवेंट अकर्स। प्रोएक्टिव मेजरमेंट के बारे में बताया था मैंने आपको कि वो एक ऐसी मेजरमेंट है, एक पैमाइश है जो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है पहले कि हमारे यहाँ कहाँ का गलती हो रही है। एक एग्जांपल, अगर डेली रिपोर्ट बन रही है या ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बन रही है डेली की बुनियाद पे, या ऑडिट्स हो रहा है वीकली, मंथली हो रहा है, उसमें बहुत सारी नॉन कंप्लायंस जो कि आप लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है, जो हम लोग फॉलो नहीं करते वो बताया जाता है उसमें। तो उसमें यह है कि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें ऐसी दी जाती है जिसके बारे में पता होता है कि यार एक्सीडेंट हो सकता है, लैडर ख़राब है, क्या नाम है इसका, लिफ्टिंग ऑपरेशन में जो इस्तेमाल होने वाली चेन स्लिंग्स ख़राब हैं, वेबलिंग स्लिंग ख़राब हैं, जो क्रेन ख़राब है, तो वो उसके बारे में पहले ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। तो वो एक्सीडेंट होने से पहले बता दिया जाता है उसके बारे में। यू विल नीड टू लुक एट द इनपुट्स दैट कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड सेफ्टी। अब वो इनपुट को देखना आपको जरूरत है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की इनपुट को देखें कि रिसोर्सेज पूरे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वेलफेयर फैसिलिटी दे रहे, कमिटमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, रिसोर्सेज पूरे हैं या नहीं है, ट्रेनिंग है कि नहीं है, ये आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट एंड इक्विपमेंट, आपने क्वालिटी देखनी है एनवायरनमेंट की, वर्क एनवायरनमेंट की, ठीक है। और इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर, आपने जो सिस्टम बनाए गए हैं, जो पेपर वर्क में है, जो प्रोसीजर्स हैं, जो कम्युनिकेट किए गए हैं, जो बताए गए हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर है, टूल बॉक्स स्टॉक प्रोसीजर हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोसीजर हो सकता है, वर्क एट हाइट प्रोसीजर हो सकता है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर हो सकता है। उसकी आपने अफादियत देखनी है, उसकी आपने असर देखना है कि कितना असर है, वो बता के कम्युनिकेट किया, उसको कोई फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर देखना है लोगों का, कि उसके बाद आपको लोगों का बिहेवियर कैसा हुआ, उस काबिल हो गए काम करने के कि नहीं हुए, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू इंटेंड टू कैरी आउट एन इंस्पेक्शन वंस अ वीक, यू कैन प्रोएक्टिवली मेजर हाउ मैनी यू एक्चुअली परफॉर्म। अगर आप वीकली बेसिस पे इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने असल में कैसी परफॉर्मेंस जा रही है। आपको पता चलता है कि कहाँ गलतियाँ आ रही हैं, कहाँ हाउसकीपिंग ठीक है कि नहीं ठीक है, और क्या नाम है, लोगों का जो है वो बिहेवियर ठीक है कि नहीं ठीक, स्ट्रेसफुल तो नहीं है, एनवायरनमेंट कैसा है, ये आपको अंदाज़ा हो जाता है उसमें, ठीक है। गुड प्रोएक्टिव इंडिकेटर शुड बी, अब जो गुड प्रोएक्टिव इंडिकेटर उसके बारे में बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव उसका मकसद क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आसानी से मैयर हो जाए, इजी टू मैयर है, कॉस्ट इफेक्टिव टुगेदर, उस पर पैसा जो है वो ज़्यादा मतलब कि वो पैसे के हिसाब से वो ठीक हो, उसके ज़्यादा भी अमाउंट ना लगा दे, रेलेवेंट टू द ग्रुप हुज परफॉर्मेंस यू आर मेजरिंग, ग्रुप के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है, परफॉर्मेंस को जो आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। What are the some indicators that could be used to proactively measure health and safety? कौन से आप प्रोएक्टिवली इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो कहते हैं रिमेंबर देयर नो वन साइज फिट्स ऑल व्हेन इट कम्स टू प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स, फाइंड आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। और याद रखें कि एक साइज, एक शर्ट, एक पैंट, एक जीन्स, एक शूज सब पे फिट नहीं हो सकता, ठीक है। कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, वो सारी चीज़ों उनका डिफरेंट साइज है। तो ये याद रखिएगा कि एक साइज सब पे फिट नहीं होगा। जब आपने प्रोएक्टिव इंडिकेटर की बात करनी है, जब आपने ऑडिट्स की बात करनी है, ऑब्जर्वेशन की बात करनी है, डेली रिपोर्ट्स की बात करनी है, ठीक है, आपने अपने ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट क्या है, आपने ये चीज़ें उस पर देखनी है। उधर रेंज ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन द इंफॉर्मेशन बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। कुछ लोग आपकी इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली इंफॉर्मेशन लेने के बहुत ख्वाहिशमंद होंगे, वो अंदर के लोग भी होंगे और बाहर के लोग भी होंगे। यानी एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, नियर मिस होगी, गुड रिपोर्टिंग होगी, 5 मिलियन आवर्स विदाउट एक्सीडेंट इंजरी
आपने अचीव कर लिया, तो कौन कौन से लोग हैं जो इंटरेस्टेड होंगे? वो कहते हैं सीनियर मैनेजमेंट, आपके सीनियर मैनेजमेंट आप बहुत इंटरेस्टेड होगी, लाइन मैनेजर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, सेफ्टी एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो बताया उनमें सीनियर मैनेजमेंट हो सकती है, लाइन मैनेजर हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा जी एक्सटर्नली जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? इन्फोर्समेंट बॉडीज़ हो सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या पुलिस वगैरह ये हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, EFU है, आदमजी है, लाइफ स्टेट लाइफ है, ये हो सकती है, ठीक है। क्लाइंट्स हो सकते हैं आपके, अगर क्लाइंट्स आपके एडिडास है, नाइकी है, ठीक है, KFC है, मैकडोनल्ड्स है, बड़े बड़े हैं, या आपका PC होटल वाले आपके क्लाइंट्स हैं, तो अब वो पब्लिक है, इर्द गिर्द के लोग हैं, वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। शेयर होल्डर जिन्होंने आपको शेयर लगाया हो आपके बिजनेस में, ठीक है, पैसा दिया हो, वो इस चीज़ के हो सकते हैं। व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग के बारे में वो कह रहा है जी, ऑडिटिंग क्या चीज़ है? वो कहता है जी, ऑडिटिंग एम टू फाइंड एविडेंस ऑफ वेदर द करंट मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लाइज विद द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। अच्छा, वो ये कह रहा है जी कि ऑडिट का मकसद ये है कि जी वो ये चीज़ क्रॉस वेरीफाई करना चाहता है कि जो अपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के में बताया गया है, आप उसको फॉलो करें कि नहीं करें, जो आपकी पॉलिसी में है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उसको अचीव करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, तो वो उसको क्रॉस वेरीफाई है, वो आपका एग्जामिन कर रहा है, वो आपको टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको उसका आप एक किस्म का एग्जाम ले रहा है आपका आके, कि देख रहा है कि जो आपने लिखा हुआ है उसके ऊपर कि हम इस चीज़ को अचीव करेंगे और इसको हम फॉलो करेंगे, उसको आप करें या नहीं करें, ठीक है। अब वो कहता है जी, एन इंटरनल ऑडिट इज परफॉर्म्ड बाय स्टाफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द करंट सिस्टम। इंटरनल ऑडिट जो है वो आपका कंपनी के अंदर ही से लिया जाता है, ठीक है, और वो एवेल्युएट किया जाता है कि आपका जो करंट सिस्टम जा रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी का, वो असर है उसमें कि नहीं है, यानी कि मौसर है या नहीं है, ये देखा जाएगा उसमें। एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो इज टेकन बाय द थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी लेती है टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट व्यू, वो अपने अलग ही व्यू रखेंगी, वो हो सकता है कि आपसे मुतफिक ना हो और आप उनसे मुतफिक ना हो, ये भी हो सकता है। यूजुअली फॉर इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, वो दूसरे की तरफ से देखेगा, जैसे कि अगर तो किसी क्लाइंट ने ऑडिट कराया है या वो इंटरनेशनल ISO को अकॉर्डिंग हो रहा है, तो वो उसको करेगा, ठीक है। वो कहते हैं ऑडिट टिपिकली यूज 3 टाइप्स ऑफ एविडेंस। ऑडिट जब करना है तो उसने 3 तरह के एविडेंस लेने हैं, 3 तरह के उसने सबूत लेने हैं, ये कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। पहले तो डॉक्यूमेंटेशन देखेगा वो आपकी कि डॉक्यूमेंटेशन एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं है। दूसरा वो देखेगा जी, इंटरव्यूज करेगा कि उस लोगों को पता भी है कि नहीं, जस्ट कॉपी उसने किसी को पैसे दे के डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं, ऐसे तो नहीं है कहीं। तीसरा ऑब्जर्वेशन, खुद भी वो फॉलो करेगा, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट कैसे है, मटेरियल कैसे है, टूल कैसे जा रहा है, लोगों को अवेयरनेस है या नहीं है। अब वो कहते हैं एज ए मैनेजर यू अलॉन्ग विद सीनियर मैनेजमेंट मे बी इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन एक्शन प्लान टू डील विद ऑडिट्स फाइंडिंग। वो कहता है आप एज ए मैनेजर, आप और आपके सीनियर मैनेजमेंट वो इन्वॉल्व होंगे एक्शन प्लान बनाने में, जो कि ऑडिट के हिसाब से जो कि आपने फाइंडिंग्स ली हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपने और आपके जो दूसरे मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने एक्शन प्लान तैयार करना है ताकि उसका फायदा हो सके, ठीक है। गेटिंग इट राइट, रिएक्टिव इंडिकेटर्स मेजर योर आउटपुट इजीली गैदर्ड बट हैव लिमिटेशन। वो कहते हैं जी, रिएक्टिव इंडिकेटर जो है वो आपके आउटपुट को तो बता सकती है, मेजर कर सकती है, ठीक है, और इकट्ठा भी कर सकती है, लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट तो आप इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं। लेकिन प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स मेजर्स योर इनपुट्स, प्रोएक्टिव आपकी इनपुट के बारे में बता रहा है, जो डेली इंस्पेक्शन हो रही है, डेली रिपोर्टिंग हो रही है, वीकली ऑडिट हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो ये क्या करता है जी, पावरफुल एज दे कैन प्रोवाइड वार्निंग, ये आपको वार्निंग देता है, बताता है कि भाई ठीक हो जाओ, यहाँ ठीक कर लो, ये इक्विपमेंट ठीक कर लो, क्रेन ठीक कर लो, लिफ्ट को रिपेयर करवा लो, लेटर जो है चेंज कर लो, हाउस कीपिंग अच्छी कर लो, मैनुअल हैंडलिंग के बारे में बेहतरी कर लो, और इसके अलावा बता सकता है कि इलेक्ट्रिकल के है इश्यूज हैं, फायर इश्यूज है, ये आप इसको ठीक कर लो, वो वार्न कर देता है पहले आपको, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो प्रोवाइड अ चेक ऑन वेदर योर सिस्टम एंड इफेक्टिव। जो ऑडिट की रिपोर्ट्स हैं वो आपको बताती है कि आपका सिस्टम जो है इफेक्टिव है, असर मौसर है या नहीं है, ये वो बता देता है जी। हमने इसमें क्या स्टडी किया, व्हाट्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट, परफॉर्मेंस मेजर कैसे की जा सकती है,
ठीक है, ये क्या चीज़ है। हाउ डू यू मेजर परफॉर्मेंस हेल्थ एंड सेफ्टी, या हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, आप हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, और ऑडिटिंग क्या होती है, ये हमने इसमें डिस्कस किया। हमारा आयोश का जो है चैप्टर भी क्लोज हो गया, मॉड्यूल क्लोज हो गया, और इसके साथ ही हमारा ये कोर्स भी क्लोज हो गया। दोस्तों आई होप कि आपको ये आयोश का पूरा लेक्चर समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अगर नहीं समझ आए फिर भी दीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस आपके सामने है, वेबसाइट ये आपके सामने है www.vets-global.com, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, सुनने का। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।